हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग शर्मा एंड आज की जो वीडियो है दिस इज़ अबाउट विपासना मेडिटेशन। नाउ विपासना मेडिटेशन इज़ समथिंग जिसने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है एंड काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये, एंड दैट इज़ वाई आई वांटेड कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, बिकॉज ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि हर किसी को लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। नाउ ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला हो गया विपासना मेडिटेशन क्या होता है, सेकेंड चीज़ हो गई विपासना मेडिटेशन में जाके मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, एंड थर्ड चीज़ हो गया कि विपासना मेडिटेशन से मेरी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट पड़ा एंड कैसे मैं डेली यूज़ में या फिर लेट्स से कि बिजनेस लाइफ या पर्सनल लाइफ में वो चीज़ मेरे काम आती है। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, विपासना मेडिटेशन होता क्या है। ना विपासना मेडिटेशन एक 10 डेज़ का कोर्स है। 10 दिन आपको सबसे पहले तो अपना फर्स्ट डे अपना फ़ोन देना पड़ता है, वहाँ पे लॉकर रूम में वहाँ पे जमा हो जाएगा। सेकंड चीज़ क्या होगी, आपको जो डाइट होगा वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लाइट डाइट रहेगी वहाँ पे। थर्ड चीज़ हो गया, आप वहाँ पे किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे सेपरेट होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का। एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट इज़, एक तो आपको ना फ़ोन ना बुक्स लैपटॉप कुछ भी नहीं ले जा सकते आप विपासना में। उसका कॉन्सेप्ट जैसे मैं बता रहा था, कॉन्सेप्ट इज़ कि आपके जो माइंड है उसमें क्या थॉट्स आ रहे हैं आपको वो पता चल सके। वहाँ आप ना किसी से आई कांटेक्ट कर सकते हो ना आप किसी से बात कर सकते हो, बिकॉज जब आप किसी से बात कर रहे हो या फिर आई कांटेक्ट हो रहा है आपका, तो आपके माइंड में थॉट्स आते हैं। एंड विपासना का कॉन्सेप्ट है कि एक्सटर्नल थॉट्स नहीं आने देना, जो आपके इंटरनल थॉट्स है उसी के बारे में आपको अवेयर होना है कि ये थॉट्स आए, क्यों आया ये थॉट। एंड फिर उससे क्या होगा कि आप अवेयर हो जाओगे कि मेरे माइंड में ये थॉट आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, एंड इससे बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा कि कितना पावरफुल है आपका ब्रेन एंड किस अकॉर्डिंग आपके माइंड में जो थॉट्स है वो आते हैं। तो ये जो विपासना मेडिटेशन 10 दिन का कोर्स है, इसमें क्या होता है, हर दिन आपको 10 घंटे मेडिटेशन करना पड़ता है। सुबह अराउंड 4 या 4:30 आप उठ जाओगे एंड फिर शाम को अराउंड 9 के अराउंड आपको वहाँ पे सोना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग, जब आप इस रूटीन में जाओगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। इनिशियली थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहती है कि आपको माइंड को लगेगा कि नहीं ये चीज़ क्या कर रहे हो, आप परेशान हो सकते हो। बट जब एक बार आपको 2 दिन 3 दिन हो जाए तब आपको ये समझ आता है कि ये प्रोसेस कितना ब्यूटीफुल है, एंड फिर क्या होता है कि आपका मन करता है कि मैं ये चीज़ बाकियों के साथ भी शेयर करूं, एंड दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस राइट नाउ। एंड ऑल्सो कि मुझे वापस भी यहाँ पे आना है, एंड दैट इज़ वाई मैंने 3-4 बार अब तक मैं विपासना मेडिटेशन जा चुका हूँ। एंड हर बार मेरा जो वहाँ पे जो मेरा पूरा जर्नी रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। नाउ मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है विपासना मेडिटेशन में उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो हुआ क्या, जब मैं विपासना मेडिटेशन गया, पहले दिन मुझे लगा कि ये मैं कहाँ आ गया, फंस चुका हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ कुछ भी नहीं होता लिटरली आपके पास, ना फ़ोन ना लैपटॉप। आपके माइंड में यही चीज़ आती है कि अब मैं फ़ोन में क्या होगा, कि किसी की नोटिफिकेशन आएगी, किसी के मैसेज आएंगे, वो सब चीज़ें आपके माइंड में रहता है। सेकंड डे क्या हुआ, मुझे लिटरली ये चीज़ ऐसी फील हुई जब मैं मेडिटेशन कर रहा था कि मैं अभी भी फ़ोन में स्क्रॉल कर रहा हूँ। मतलब हम इतना ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं अपने फ़ोन्स के साथ कि जब आपका माइंड कुछ भी नहीं सोच रहा तो उसी के बारे में सोचता रहता है। तो 3 दिन हो गए, तो 3 दिन के बाद थोड़ा बहुत मेरा माइंड कंट्रोल में आने लग गया, थोड़े मेरे जो थॉट्स है वो फिर कंट्रोल में आने लग गए। बिकॉज़ अगर आपने भी मेडिटेशन करने का अगर ट्राई किया होगा, आपने देखा होगा कि 5 मिनट बैठना भी कितना मुश्किल होता है, बिकॉज़ आपके माइंड में थॉट्स इतने आते हैं। आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा लेट्स से कि चंचल होता है, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि आपको स्टेबल रहने नहीं देता। आपको थॉट्स आते रहेंगे बार बार कि अब मुझे ये भी करना था, ये भी करना था, एंड दैट इज़ वाई काफ़ी टफ हो जाता है। बट जब विपासना मेडिटेशन में आप जाते हो, आपको बैठना पड़ता है 1 घंटा मेडिटेशन। 1 घंटा भी नहीं हो पाता, आप 30 मिनट्स बैठोगे, 40 मिनट्स बैठोगे, उसके बाद काफ़ी टफ हो जाता है स्टार्टिंग में। बट एक बार जब आप करोगे आपको मज़ा आने लग जाएगा उस चीज़ में, एंड आपको अपने थॉट्स जो हैं वो जब पता चलते हैं कि किस टाइप के मुझे थॉट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ क्लियर हो जाएगी कि मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ वो मैं क्यों ले रहा था। वो सब चीज़ें के लिए विपासना मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, एंड हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। इसके जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत जगह है, सेंटर्स इंडिया में, इंटरनेशनली भी इसके काफ़ी सेंटर्स है। आप सिंपल जो मैंने नीचे वेबसाइट दिया वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। 10 डेज़ का ये फ्री कोर्स है विपासना मेडिटेशन का। इसमें जब लास्ट डे होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कुछ डोनेशन देना है नहीं देना। जो डोनेशन उसमें आती है वो यूज़ होता है फॉर द नेक्स्ट पीपल जो कि वहाँ पे आ रहे हैं, एंड उसी अकॉर्डिंग ये फिर चलता रहता है। नाउ दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आप जा सकते हो टू सर्व ऑल्सो, अगर आपको वहाँ पे हेल्प करनी है लोगों की, वो सब ऑप्शंस भी वहाँ पे रहते हैं। बट स्टार्टिंग में आप जाइए टू हैव दिस एक्सपीरियंस, क्योंकि ये काफ़ी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है विपासना मेडिटेशन का। स्टार्टिंग में ये जो होता है ये 10 डेज़ का कोर्स होता है, बट उसके बाद आप एक बार चले गए उसके बाद 3 डेज़ का कोर्स भी होता है।
फिर 30 डेज़ का कोर्स है, 60 डेज़ का कोर्स है, 45 डेज़ का, वो डिपेंड करता है। बट 10 डेज़ का कोर्स सबसे अच्छा रहता है, बिकॉज़ उसमें आपको जो नॉर्मल लाइफ़ है, आप उससे एक तो डिटैच हो जाते हो थोड़ा, एंड फिर आपको पता चलता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या है, आपका विज़न क्लियर हो जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ में भी। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, विपासना मेडिटेशन से क्या हुआ, बिकॉज ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ, आपका माइंड, आपके थॉट्स, उसके बाद क्या होगा, विपासना मेडिटेशन में वो बोलते हैं कि हर बॉडी पार्ट में आपको जो आपका अवेयरनेस है वो वहाँ पे ले जानी है। एंड जब आप वहाँ पे ले जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं अपनी फिंगर पे अपनी अवेयरनेस ले गया, फिर मैं थोड़ी देर यहीं पे रखूँगा एंड मैं ये ऑब्जर्व करूँगा कि इस टाइम पे यहाँ क्या सेंसेशन हो रही है। उसी हिसाब से मैं पूरी की पूरी बॉडी में अपनी अवेयरनेस ले जाऊँगा एंड मैं देखूँगा कि हर बॉडी पार्ट में क्या सेंसेशन हो रही है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगी, मेरी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वहाँ पे चल भी रहा हूँ तो फिर वो बोलते हैं कि बी अवेयर कि आप कहाँ पे पैर रख रहे हो, और जब आप वहाँ पे पैर रख रहे हो तब उस टाइम आपको क्या सेंसेशन हो रही है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। एंड सिमिलरली वही चीज़ जो कि अवेयरनेस वाली होती है, जब आपको अवेयरनेस की ये प्रैक्टिस हो जाती है, तब आप ये बिज़नेस में लगाओ, पर्सनल लाइफ में लगाओ, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। बिकॉज़ जब हम नॉर्मली लाइफ जैसे हम जी रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा पता नहीं होता कि हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हमारी जो हैबिट्स होती है, 80% जो हमारी हैबिट्स है डेली की, वो रिपीट होती रहती है। बट बिकॉज़ हम इतने ज़्यादा एडिक्टेड हैं एंड हम इतने ज़्यादा यूज्ड टू हैं इन सब चीज़ों के, हमें ये कभी अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये चीज़ अगर मैं आज कर रहा हूँ, ये तो मैं डेली करता हूँ। तो वो हैबिट्स ऑटोमेटिकली फॉर्म होती है, बट हम उनके बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। एंड सिमिलरली लेट्स से कि अगर आपकी कोई गंदी हैबिट है, तो आप वही रिपीट करते रहोगे। ट्रिगर्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी एक ट्रिगर हुआ एंड मैंने वो हैबिट अब स्टार्ट कर दी। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तब आप वही लूप में चलते रहोगे। बट अगर आप अवेयर हो उन सब चीज़ों के, अपनी हैबिट्स के, अब आप क्या कर रहे हो आज, उन सब के अगर आप अवेयर हो, तब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है एंड उतना ज़्यादा आपको वो फ्रूटफुल हो जाती है आपके लिए। तो दैट इज़ समथिंग जो कि एक बहुत बड़ा लेसन है फ्रॉम विपासना मेडिटेशन, अवेयरनेस अबाउट थिंग्स। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे एक मैंने स्टोरी सुनी थी, दैट वाज अबाउट सब अनित्य है। वहाँ पे ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सब अनित्य है इज़ कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बूढ़ा आदमी था, उसके 2 बच्चे थे एंड वो मर गया। ना उसके जो 2 बच्चे थे, उन एक बड़ा था और एक छोटा था। जो बड़ा वाला था, उन्होंने फिर तिजोरी देखी, वो दोनों एक साथ थे एंड बड़े वाले ने क्या किया, वो जो हीरे की अंगूठी थी वो उसने रख ली। एंड जो छोटा वाला था उसने क्या किया, उसको एक अंगूठी मिली जो काफ़ी सिंपल थी, उस पे लिखा था सब अनित्य है। नाउ द कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बता रहा था, सब अनित्य है मतलब एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। तो हुआ क्या, जो बड़ा वाला था उसकी लाइफ में जब बहुत कुछ अच्छा होता था तो वो बहुत खुश हो जाता था, एंड जब बहुत वो लो होता था तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता था। बट जो छोटा वाला था, जब भी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट आता था, वो अंगूठी में देखता था कि सब अनित्य है। दैट मीन्स कि इस टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ, बट दिस थिंग इज़ टेम्पररी। मेरे को इतना ज़्यादा इस चीज़ से अटैच नहीं होना है, इस इमोशन से अटैच नहीं होना है। एंड सिमिलरली वो फिर उस टाइम पे स्टेबल रहता था, एंड जब बहुत बुरा टाइम आता था तब भी वो स्टेबल रहता था कि सब अनित्य है, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ये टेम्पररी है, एक इसके बाद एक फेज़ आने वाला है जहाँ पे आई विल बी कंपैरेटिवली स्टेबल। तो दैट वे क्या हुआ, वो काफ़ी स्टेबल लाइफ जीने लग गया एंड फिर उतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं आए, ना उसको हेल्थ इश्यूज़ हुए, बिकॉज सब अनित्य है, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। तो कभी भी कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, आपका एक बैड मोमेंट अगर चल रहा है, बैड फेज चल रहा है पूरी की पूरी लाइफ में, उस टाइम पे भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए कि दिस इज़ इम्परमानेंट, सब अनित्य है। एंड आपकी लाइफ क्या होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक पॉजिटिविटी आपके अंदर से आएगी। बिकॉज अगर आप सिंपल टेंशन लेते रहोगे, होना हो या फिर नहीं होना हो, वो चीज़ ख़त्म हो ही जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस में देखो, मैथ्स में देखो, किसी भी चीज़ में देख लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएँ, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आए वो काफ़ी ईज़िली सॉल्यूशन उसका निकल आता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। जस्ट बी पॉजिटिव एंड ये चीज़ माइंड में रखिए कि हर चीज़ जो है वो अनित्य है, एंड उतना ज़्यादा अटैचमेंट किसी भी इमोशन के अकॉर्डिंग मत रखिए। बिकॉज़ देयर विल बी अ टाइम जो वो पर्टिकुलर इमोशन या पर्सन या कुछ भी चीज़ वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, एंड दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई आपको ये चीज़ माइंड में प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि सब अनित्य है। एंड दैट इज़ समथिंग जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू बी स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, एंड उसी अकॉर्डिंग फिर आप प्रोग्रेस कर सकते हो। एंड बाकी अगर आपके कोई भी और डाउट्स है विपासना मेडिटेशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नो, विपासना मेडिटेशन इज समथिंग जो कि हर किसी को लाइफ में कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए, बिकॉज वो एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल का होता है। एंड
मैंने ये काफ़ी अपने फ्रेंड्स को बताया, रिलेटिव्स को बताया अबाउट विपासना मेडिटेशन, एंड उनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है, एंड वो है कि वहाँ जाके अगर बात ही नहीं करनी है, वो उनको काफ़ी ज़्यादा टफ़ चीज़ लगती है। बट ये उतना टफ़ नहीं होता, आपको वहाँ जाके आपको अपने बारे में पता चलता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट फन थिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। तो आई इंसिस्ट यू कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए, एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उसके बारे में और चीज़ें देख सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी डाउट्स है आप नीचे लिख सकते हो।